आज की कहानी का शीर्षक है बरगद के पेड़ का रहस्य। पश्चिम बंगाल के एक दूरस्थ गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी फैली हुई जड़ें मुड़ी तुड़ी और गुथी हुई सदियों से धरती में धंसी हुई थी। गांव वाले इस पेड़ की पूजा करते थे, यह मानते हुए कि इसमें आत्माएं निवास करती हैं, कुछ दयालु और कुछ क्रूर। इन आत्माओं में से एक की कहानी थी फुसफुसाते बरगद की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। एक कहानी जो इस गांव का हिस्सा थी, जैसे यह पेड़ खुद। अनन्या एक युवा मानव विज्ञानी कोलकाता से आई थी, गांव की लोक कथाओं और परंपराओं का अध्ययन करने के लिए। उसने फुसफुसाते बरगद के बारे में सुना था और उससे जुड़ी कहानियों से आकर्षित थी। गांव वालों ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसे सूर्यास्त के बाद पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दी। इससे इतना क्यों डरते हैं? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। आत्माएं यहाँ रहती हैं, एक बुजुर्ग महिला दुर्गा ने उत्तर दिया। रात में पेड़ फुसफुसाता है और जो इसे सुनते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं रहते। अनन्या ने अपने आधार को गांव में स्थापित किया और अपनी शोध शुरू की। उसने गांव वालों का साक्षात्कार लिया, नोट्स लिए और उनकी कुछ कहानियों को रिकॉर्ड भी किया। लेकिन जितना उसने सीखा उतना ही वह बरगद के पेड़ की ओर खिंचती चली गई। एक शाम अनन्या ने अकेले पेड़ का दौरा करने का फैसला किया। सूर्यास्त हो रहा था और गांव पर लंबी छायाएं पड़ रही थी। वह बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी, उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस की। पेड़ की विशाल छाया ने सभी ध्वनियों को अपने में समा लिया, उसके चारों ओर एक खामोशी का बुलबुला बना दिया। वह पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी विशाल शाखाओं को देख रही थी। अचानक उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। यह मुश्किल से सुनाई देने वाली थी, जैसे पत्तियों की हवा में सरसराहट। उसने अपने कानों को ध्यान से सुना, शब्दों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसे चकमा दे रहे थे। स्रोत का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित अनन्या अगली शाम फिर से पेड़ के पास गई, इस बार एक वॉइस रिकॉर्डर के साथ। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उसने फिर से फुसफुसाहट सुनी। उसने रिकॉर्डर चालू किया, डरावनी आवाजों को कैद करने के लिए। लेकिन जब उसने उस रात बाद में रिकॉर्डिंग को चलाया, तो उसने केवल स्थैतिक शोर सुना। निराश लेकिन मोहित, अनन्या ने और अधिक गहराई में जाने का फैसला किया। उसने दुर्गा के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि बुजुर्ग महिला इस रहस्य पर प्रकाश डाल सके। अनन्या की सच्ची रुचि को महसूस करते हुए दुर्गा ने फुसफुसाते बरगद की कहानी साझा की। कई साल पहले एक युवा महिला जिसका नाम राधिका था, हमारे गांव में रहती थी। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। गांव वालों ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ महीने बाद गांव से गुजरने वाले एक यात्री ने दावा किया कि उसने राधिका के विवरण वाली एक महिला को बरगद के पेड़ के पास देखा था। जब गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने नाम पुकारते हुए फुसफुसाहट सुनी, उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी। तब से यह माना जाता है कि राधिका की आत्मा पेड़ में निवास करती है, उन लोगों को फुसफुसाते हुए जो सुनने की हिम्मत करते हैं। अनन्या ने ध्यान से सुना, उसका मन संभावनाओं से भर गया। क्या राधिका की आत्मा संवाद करने की कोशिश कर रही थी, या यह पूरी तरह से कुछ और था? सच्चाई का पता लगाने की असीम आवश्यकता से प्रेरित अनन्या ने एक रात बरगद के पेड़ के नीचे बिताने का फैसला किया। उसने अपनी रिकॉर्डिंग उपकरण, एक टॉर्च
और एक नोटबुक पैक की और अंधेरा होते ही पेड़ की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठी, फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। इस बार वे अधिक स्पष्ट थे, जैसे कि पेड़ सीधे उससे बात कर रहा हो। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया, आवाजों को कैद करने की उम्मीद में। घंटे बीत गए और फुसफुसाहट और तेज अधिक जोरदार हो गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अचानक उसे अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को पछाड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फुसफुसाहट सुनी, शब्दों को समझने की कोशिश की। मदद, मुझे ढूंढो। अनन्या की आंखें खुल गईं। फुसफुसाहट करुणा में हताश थी। उसे पता था कि उसे राधिका की गायब होने के बारे में और जानना होगा। अगली सुबह अनन्या गांव के मुखिया के पास गई, राधिका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में। मुखिया, एक सख्त व्यक्ति जिसका नाम हरीश था, अतीत पर चर्चा करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन अंततः मान गया। राधिका की सगाई एक आदमी से हुई थी जिसका नाम राजत था, हरीश ने खुलासा किया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजत एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि राधिका किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रही थी, तो वह आपे से बाहर हो गया। गुस्से में वह उसे बरगद के पेड़ के पास ले गया और राजत की आवाज रुक गई, लेकिन अनन्या सच्चाई जान चुकी थी। राधिका की आत्मा फंसी हुई थी, बरगद के पेड़ से बंधी हुई थी। राधिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित अनन्या ने एक स्थानीय पुजारी की मदद मांगी। पुजारी ने पेड़ को शुद्ध करने और आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए सहमति व्यक्त की। उस रात पूर्णिमा के तहत गांव वाले बरगद के पेड़ के चारों ओर एकत्र हुए। पुजारी ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया और हवा प्रत्याशा से भारी हो गई। फुसफुसाहट तेज अधिक उग्र हो गई, जैसे कि राधिका की आत्मा आसन्न मुक्ति को महसूस कर रही हो। अनन्या पेड़ के करीब खड़ी थी, उसके चारों ओर इसकी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, एक अचानक हवा का झोंका गांव में बह गया। फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई, फिर धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। बरगद का पेड़ स्थिर खड़ा था, उसकी शाखाएं अब रहस्य नहीं फुसफुसा रही थी। कुछ दिनों बाद अनन्या गांव से चली गई, उसका मिशन पूरा हो गया था। गांव वालों ने राधिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका धन्यवाद किया और बरगद का पेड़ गांव पर अपनी खामोश पहरेदारी में लौट आया। अनन्या जानती थी कि वह कभी इस अनुभव को नहीं भूलेगी। बरगद के पेड़ की फुसफुसाहटें हमेशा के लिए उसकी स्मृति में अंकित हो गई थी। कोलकाता में उसने अपनी खोज का दस्तावेजीकरण किया, दुनिया के साथ फुसफुसाते बरगद की कथा साझा की। पेड़ अब फुसफुसाता नहीं था, लेकिन इसकी कहानी जीवित रही, प्यार, क्रोध और मुक्ति की शक्ति का प्रमाण। और कहीं दूर गांव में राधिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। उसकी फुसफुसाहटें अब उस प्राचीन बरगद के पेड़ से गुजरती हवाओं में एक दूर की प्रतिध्वनि है।